नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछली कड़ी में हम लोग जो है ये देख रहे थे कि किस तरह से 4 दोष हैं और इन चारों दोषों के संस्कार के लिए गीता जी ने किस तरह से उपाय बताया है। वास्तव में गीता जी एक संपूर्ण ग्रंथ है, ये कहा जा सकता है, और कहा ही नहीं जा सकता, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। और इसमें जो है एक तो नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बताया गया कि व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। और ऐसा बहुत जगह मिल जाएगा आपको कि ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी का वर्णन मिले, लेकिन उससे क्या लेना देना है? ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी जान के क्या करना है? जब तक कि उसको हम पा न सके। अगर कोई चीज हम जानते हैं तो जानने से कुछ बात हासिल नहीं होती है, उसको पाना है। इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर पर्सनालिटी। उस रियलिटी को हमें एक्चुअलाइज करना होगा अपने अंदर, और जब हम उसको वी आर एबल टू लिव अप टू इट, तब तो रियलिटी के जानने का कोई अर्थ है। अन्यथा तो रियलिटी को जानने का कोई अर्थ नहीं है। ये कोई वो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स नहीं है, साइकोलॉजिकल ड्रामा नहीं है कि हाँ ठीक है हम बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं, हम जानते, हमने पढ़ा है कि हाँ ये क्या है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये नेचर ऑफ रियलिटी का मतलब आपका अपना स्वरूप, आपका निज स्वरूप, आत्मस्वरूप। तो आत्मस्वरूप को जानना तभी है जबकि वो स्वयं हो जाए। अगर हो नहीं सके तो इसका मतलब कि आपने जाना नहीं, बेईमानी है ये। ठीक ठीक से अगर आपने जान लिया तो जानत तुम ही हुई जाई। तो गीता जी की ये खासियत है कि जहाँ ये नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में थ्रेडबेयर एनालिसिस करती हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रियलिटी, वहीं पर दूसरा पार्ट गीता का ये है कि वो इसको अचीव करने का रास्ता भी बताती, माने उपाय शास्त्र भी है। समस्या ही नहीं है। अर्जुन को विषाद हुआ तो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब कह के नहीं, उन्होंने उसके लिए एक इफेक्टिव मेडिसिन भी दिया और ये सुनिश्चित किया कि अंत में ये विषाद योग जो ब्रेक डाउन है वो ब्रेक थ्रू में बदल जाए, विषाद जो है प्रसाद में बदल जाए ना। तो विषाद योग से शुरुआत होती है गीता की और अंत में प्रसाद योग आता है। नष्टो मोह, मोह नष्ट होता है। इसी मोह के नष्ट करने के सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे। तो गीता में माने नेचर ऑफ रियलिटी को सामने किया गया है आईने की तरह से आपके, और उपाय भी बताया गया है कि कैसे ये इस रियलिटी को आप जी सकते हैं, कैसे इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बीइंग। आपकी पर्सनालिटी के फैब्रिक में ये किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो गीता जी के 2 पार्ट हो गए, एक नेचर ऑफ रियलिटी को क्लियर करना, क्लैरिफाई करना, और दूसरा स्वयं के भ्रमजाल को काट करके उस स्तर पर स्वयं की प्रतिष्ठा, नेचर ऑफ रियलिटी के स्तर पे अपनी प्रतिष्ठा। ये दोनों काम गीता जी करती है।
अब ये दोनों काम कैसे करती हैं? विवेक का यहीं पे रोल आता है। ज्ञान की भी बड़ी महिमा वो उन्होंने बताया है। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञानी को भगवान ने अपनी आत्मा बताया है कि ज्ञानी हमारी आत्मा है। तो ज्ञान का मतलब यहाँ पे विवेक से है। विवेक का मतलब कि सत असत विवेक, जो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। इसे रियल और अनरियल को समझाने के लिए उन्होंने जो है वो क्षेत्रज्ञ विभाग नाम से एक चैप्टर दिया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है ना। तो देह और ये पूरा संसार क्षेत्र है, जबकि इसके अंदर जो चैतन्य है वो देही, वो क्षेत्रज्ञ है, देही क्षेत्रज्ञ है। देह जो है वो क्षर भाव है। अब उसको उन्होंने वहां पे 4-5 कैटेगरी में करके बताया कि ये अधिदैव, अधिभूत, है ना, अध्यात्म, अधियज्ञ, ये सब करके उन्होंने बताया, पुरुषोत्तम करके। हाँ, तो अधिभूत जो है वो क्षर भाव है, जो स्थूल संरचना जितनी भी दिखे वो क्षर भाव है, वो नाशवान है। तो जो चीज नाशवान है, तस्माद अपरिहार्येर्थे तत्र का परिदेवना, है ना, जिसका जो जन्म और मृत्यु के अधीन है, जो क्षणभंगुर है, जिसकी सत्ता एक निश्चित काल तक है, कोई सुख ही है, अभी सुख मिला फिर खत्म हो गया, वो क्षणिक सुख, तो वो अनरियल की कैटेगरी में आ जाएगा, वो रियल की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे क्षणिक सुख के लिए अगर हम समझौता करते हैं अपनी आत्मा के साथ, धर्म के साथ, और अनित्य के साथ हम आसक्त होते हैं, उसके साथ हम अनुरक्त होते हैं, बंध जाते हैं, तो ये अनित्यम असुखम लोकम, ये जो है वो हमें अंत में बहुत कष्ट देगा। तो अधिभूत बताया, अधिदैव बताया। तो अधिभूत का स्वामी जो है वो अधिदैव है, और अधिदेव माने हिरण्यगर्भ, सर्व जीव घनात्मक ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ही सृष्टि करते हैं। तो निमित्त कारण के रूप में उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे है। तो ब्रह्मादि देवता जो है वो अधिदैव के रूप में इस शरीर के अंतर्गत है। तो ये शरीर तो क्षर भाव है, और जो अधिदैव है वो अधिदैव अपेक्षाकृत जो है वो चिरस्थाई है, लेकिन इसकी भी अवधि है ना, बदलते रहते हैं युग के हिसाब से, या कई युगों में ब्रह्मा भी बदलते हैं, है ना। तो ये अधिदैव हो गया। और अधियज्ञ स्वयं वो बताते हैं कि भोक्ता के रूप में वो परमेश्वर खुद अधियज्ञ बन के इसमें रहते हैं। तो अधिदैव, अधिदग्ध, और अध्यात्म के रूप में जो आत्मा हमारे अंदर, हमारी आत्मा ही, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, वही जो है अध्यात्म कहलाता है। तो अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म, अधियज्ञ, इस सब की व्याख्या करके उन्होंने बताया कि एक रियलिटी के भी स्तर भेद हैं, और जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो आत्मा है, और अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, जब वो ऐक्य हो जाता है आत्म तत्व का परमात्म तत्व के साथ, तो आत्मा परमात्मा सब एक ही है, ये मालूम हो गया। और तब ये समझ में आता है कि नहीं, ये आत्मा भी जो है अनित्य तत्व है, अनित्य तत्व है। आत्मा भी जो है उसी प्रकार से नित्य तत्व है जिस तरह से कि ब्रह्म नित्य तत्व है। तो जब आप अपने आत्मा की नित्यता को समझ लेते हैं, तो इस नित्य वस्तु के साथ आप जो है आपका जुड़ाव होता है, आपका अटैचमेंट जो है नित्य वस्तु के साथ होगा। अनित्य वस्तु के साथ, इस शरीर के साथ, या संसार के साथ, या जितने भी क्षर भाव हैं, या जितने भी क्षणिक सुख हैं, उनके प्रति आपकी कोई आसक्ति नहीं होगी। आपाततः आप धर्म की भावना से असक्त कर्म करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, तो इंद्रिय जो है इंद्रियार्थों में
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनो कर्म कुर्वन्ति। तो योगी लोग कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर के माध्यम से भी काम करते हैं, मनसा कभी खाली मानसिक रूप से जो है कर्म कर रहे हैं, कभी केवल बौद्धिक स्तर पे कर्म कर रहे हैं, कभी इंद्रियों के माध्यम से कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। वो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तम एव स्वकर्मणि, कि मेरे लिए तो भाई मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, मेरे लिए कौन सी चीज अप्राप्त है कि जिसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं। मेरे न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तमेव स कर्मणि। तो मेरे लिए कुछ भी जो है वो प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि पूर्णाहंता की स्थिति यही न है कि ये सब मैं ही हूं, मैं इस शरीर तक ही सिर्फ नहीं सीमित हूं, ये जितना वैभव है वो सब मेरा ही है, सब में मैं हूं, सब मुझ में है। जब ये भाव आ जाएगा तो परमात्मा तो उसी स्थिति की बात है ना, तो उनके लिए कौन सी चीज प्राप्तव्य है, कौन सा प्रयत्न करना है। लेकिन फिर भी वो जब इस धरती पे आए हैं तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो एक कर्म भूमि है, कर्म करने का अधिकार सिर्फ इसी शरीर में मिला है। मानवेतर अन्य योनियों को भी कर्म करने का अधिकार नहीं मिला है। वो प्रारब्ध, अपने प्रारब्ध बस कर्म फल भोग के लिए जो है कर्म करते हैं, है ना। उनको कर्म करने का अधिकार नहीं, बल्कि जो उनका संचित कर्म है उसको भोगने के लिए, भोग योनि उसको कहते हैं। कर्म का अधिकार सिर्फ मानव का, क्योंकि मानव के अंदर विवेक है, उसके अंदर चयन का अधिकार है। तो जब उसके पास ही हैज द कैपेसिटी टू यूज हिज डिस्क्रिशन टू मेक हिज फ्री चॉइस, तो इस फ्री चॉइस के चलते जो है उसको कर्म का अधिकार बनता है कि भाई तुम ये सोच सकते हो कि हम ये करें, हम ये ना करें। अगर यही आपके अंदर ये विवेक नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप भी योग भोग योनि में हो जाते और आपको कर्म का अधिकार नहीं रहता। आप सिर्फ अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जिसको कर्म करने का अधिकार मिला है। वो अपने विवेक से सोच सकता है, भले उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्म उसको कहीं और प्रेरित करेंगे, लेकिन अगर उसका संकल्प प्रबल है, उसके अंदर आत्म चेतना जागृत हो गई है, तो फिर वो पूर्वकृत कर्मों के संस्कार उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो अवेकेंड है ना, तो चाहे कितने भी प्रबल संस्कार हो, लेकिन अवेकेंड को वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन नॉट टेक चार्ज ऑफ द अवेकेंड पर्सन, है ना। तो इसी अर्थ में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, और मां फलेषु कदाचन, फल में आपका अधिकार नहीं है। फल तो कर्म के अधीन है। एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंस, वो कॉन्सिक्वेंस ही फल है, वो कर्म का फल है। तो कर्म अगर आपने अच्छे किया तो फल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो इसलिए फल पे सोच के अपनी ऊर्जा बेकार करना, अपना समय व्यर्थ करना, उससे बढ़िया है कि अपना कर्तव्य कर्म करिए, अपने कर्तव्य का बढ़िया से निर्धारण करिए, उसकी बारीकी को समझिए, और जब उसकी बारीकी को समझ जाएंगे तो आप कर्तव्य कर्म को एक्सीलेंस के साथ करेंगे। योग कर्मसु कौशलम है, स्किलफुल एक्शन, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस। तो ये आपका परफॉर्मेंस, ये आपका एक्शन, यही जो है योग हो जाएगा। यही कर्म योग है। कर्म और योग ये दो शब्द हैं। कर्म का मतलब कि इम्पल्सिवली आप कर रहे हैं, कंपल्सिवली आप कर रहे हैं, मोटिवेटेड बाय दी पास्ट एक्यूमुलेटेड इंप्रेशंस, उनके द्वारा प्रेरित होके आपसे कराया जा रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। आप समझते हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनकी विशेषता है कि उसमें रजोगुण जो है क्रिया का जन्मदाता है,
तो प्रकृति के अंदर निहित जो रजोगुण है उसके चलते आप क्रिया तो करेंगे ही, और क्रिया करेंगे तो उसके परिणाम से भी आप बधेंगे। तो ये कर्म हो गया, ये बाइंडिंग हो गया, ये आपको जो है बांधता है कर्म फल के साथ। लेकिन वही अगर स्किलफुल एक्शन हो गया, अब ये स्किलफुल एक्शन हो गया तो ये जो है लिबरेटिंग एक्शन हो जाएगा, ये बाइंडिंग नहीं रहेगा, ये लिबरेटिंग हो जाएगा। ये अंतर है। तो जो लिबरेटिंग एक्शन है वही कर्म योग हो गया, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, स्किलफुल एक्शन हो। आपने अपने विवेक का प्रयोग करके रियल और अनरियल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया, और रियल के साथ आपने अपने आप को अलाइन किया, अनरियल को आपने जो है रिनाउंस किया, डिनाउंस किया। तो ये रियल के साथ अलाइन होके जब आप काम करते हैं तो वही कर्म योग हो जाता है। यही गीता का कर्म योग है। और ये कर्मयोग अपनी रूट कहाँ से खींचता है, कहाँ से डिराइव करता है? तो ये रूट डिराइव करता है उसी से कि आप जो है क्षर अक्षर, ये दो में जब भेद करते हैं, नित्य अनित्य में भेद करते हैं, जो कि मैं बता रहा था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का जो एक अध्याय है उसमें पूरी तरह से कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्री क्या है, क्या क्षर भाव है, क्या अक्षर भाव है, ये सब बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। तो उसका क्रक्स ये है, बॉटम लाइन इज कि जो स्थायी है, जो नित्य है, उस सत्ता के साथ अलाइन करना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि आत्म तत्व वास्तव में आपका जो कोर ऑफ द बीइंग है वो आपका आत्म तत्व है, और ये आत्म तत्व अक्षर अविनाशी तत्व है, कूटस्थ है, अज है। तो इस तत्व के साथ अलाइन जब हो जाएंगे तो आप विवेक के साथ काम करेंगे, फिर आपके सारे कर्म योग हो जाएंगे, खुद ही योग हो जाएंगे, वो यज्ञ हो जाएगा। और अगर आप जो है क्षण भाव के साथ जाएंगे, जो क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर के साथ जाएंगे तो उसका फल भी जो है क्षणभंगुर होगा, नित्य तो नहीं हो सकता है। कभी थोड़ी देर के लिए सुख देगा, कभी थोड़ी देर के लिए दुख देगा, है? तो उसका फल आप जब अच्छा मिलेगा तो बहुत खुश होंगे, फिर जब कड़वा मिलेगा तो रोएंगे कि अरे ये क्या कर दिए भगवान। तो भगवान क्या करें, ये ऑटो पायलट मोड पे है संसार, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग में डाल दिया गया है। तो भगवान को क्यों दोष देते हो भाई, भगवान इसके लिए नहीं दोषी है, ये डिफॉल्ट सेटिंग में है इसके, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। तो नित्य अनित्य विवेक, नित्य के साथ अलाइन होना, अनित्य के साथ उसको रिनाउंस करना, और यहीं से जो है कर्म योग आता है कि नित्य के साथ अलाइनमेंट में जो आप करेंगे, नित्य के साथ अलाइनमेंट होने का मतलब नित्य जो है वो धर्म के रूप में आपके हृदय में है। यंत्रारूढ़ानी मायया, और ये माया ही वो धारिका शक्ति है, तो उसके रूप में बैठ के वो करते हैं। तो जब आप धर्मानुकूल आचरण करेंगे तो इसका मतलब कि आप नित्य तत्व के साथ हैं ना, क्योंकि वो उसकी शक्ति है। तो नित्य तत्व के साथ जाएंगे तो आप जो है अपने रियल नेचर को आप जो है वो यू विल बी अबाइडिंग इन योर रियल नेचर, ट्रू नेचर, ये ऐसे कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है कि यू विल बी अबाइडिंग इन योर ट्रू रियल नेचर। और नहीं तो फिर भाई अनित्य के साथ जाएंगे तो अनित्यता के फेर में आप पड़े रहेंगे, आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र अपना चलता रहेगा। तो आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे, तो तय करके उसके आलोक में जो कर्म करेंगे वही कर्म जो है वो योग हो जाएगा, वो लिबरेटिंग हो जाएगा। और अगर ये आप नहीं डिसाइड कर पाए और कहीं क्षर तत्व के साथ आप अलाइन हो गए, क्षणिक सुख के क्षणिक भोग के चक्कर में पड़ गए, तो उसके बाद फिर वही जो है वो बंधन का कारण बनेगा। तो ये तो मुख्य रूप से गीता जी का दो पार्ट हो गया, एक रियल नेचर को क्लैरिफाई करना,
दूसरी चीज कि उस रियल नेचर को अटेन करने का क्या उपाय होगा, उस उपाय को देना, वो उन्होंने दिया। और उस उपाय के रूप में उन्होंने कर्म योग को दिया कि इस डिफरेंशिएशन के आधार पे जब आप कर्म करना शुरू करेंगे और वो स्किलफुल एक्शन होगा, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस होगा, पूरे समर्पण के साथ कर्म को ब्रह्मार्पित भाव से आप करेंगे, तो वही कर्म जो है आपका कर्म योग हो जाएगा, जिसमें आसक्ति नहीं होगी। कीवर्ड क्या है? आसक्ति, अनासक्त होना, अनासक्त होना। अनासक्त का मतलब न चिपकना, चिपको नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक चिपको आंदोलन चलाया था। गीता का आंदोलन जो है डोंट स्टिक, नॉन स्टिक वाला, नॉन स्टिक पैन है ये, उस पर कुछ भी बना लो, उस पर चिपकेगा नहीं, दाग धब्बा नहीं आएगा। तो नॉन स्टिक कुकवेयर बन जाओ, नॉन स्टिक कुकवेयर बन जाओ, चिपको मत किसी भी हाल में, किसी भी क्षर भाव के साथ चिपको मत। डोंट स्टिक टू एनीथिंग विच इज नॉट परमानेंट इन नेचर। अब इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कई श्लोकों के माध्यम से उन्होंने जो है इसको समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन उसको समझने के पहले जरा से एक बात और समझ कि अनासक्त का मतलब ये भी नहीं है कि नहीं हम इनसेंसिटिव हो गए, किसी चीज के प्रति हमारी सेंसिटिविटी ही खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब सुपर सेंसिटिव होना है, नॉन सेंसिटिविटी की बात नहीं है यहाँ पे, इनसेंसिटिविटी की बात नहीं है ना। कैलसनेस नहीं है कि अब कैलस हो गए, ये है तो क्या, वो है तो क्या, है ना, तब तो वो इनएक्शन को जनरेट करेगा। तो वहाँ पे जो है ना कैलसनेस नहीं है। इट इज नेवर टू बी अनकंसर्न्ड अबाउट योर सराउंडिंग्स। आप जो है अपनी सराउंडिंग के प्रति एकदम अनकंसर्न्ड है, जहाँ जो हो रहा है होने दो, क्या करना है सब प्रभु की लीला। नहीं, प्रभु ने आपको विवेक दे के, सामर्थ्य दे के भेजा है ना, ताकि आपको जहाँ आवश्यकता हो विवेक का, सामर्थ्य का, अपनी ऊर्जा का आप प्रयोग करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप चौर्य करते हैं। ये भी नहीं कि हमारी किसी के साथ सिंपैथी नहीं होगी, हम एकदम अनसिंपैथेटिक हो गए, कोई कुछ नहीं, पत्थर की तरह से, जड़ की तरह से हो गए, दीवाल की तरह से हो गए, तो वो मतलब नहीं है। अनासक्त का मतलब ये नहीं है। अनासक्त का मतलब ये है कि अपने कर्म पथ पर हमको दृढ़ रहना है, जो रियल है, जो धर्म है, उसके साथ हमको खड़ा रहना है अंतिम सांस तक। नहीं तो क्यों, अर्जुन तो जा रहा था तो भगवान भी कहते कि हाँ यार अनासक्त कर्म ठीक है, आसक्ति नहीं है, छोड़ो, क्या जरूरत है लड़ने भिड़ने की, दुनिया है, ठीक है, वो उनको राज मिल गया तो क्या बुरा हो गया, चलो ठीक है, उन्हीं को राज करने दो, जाओ तुम भी भूख मांग के अपना खा लेना। लेकिन नहीं भाई, चूंकि सवाल ये है कि धर्म, धर्म की रक्षा सबको प्राण पर से करना है, क्योंकि अगर रक्षित रहेगा धर्म तो ही आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि रक्षित धर्म ही आपकी रक्षा करता है, और अगर वो रक्षित नहीं है तो वो आपका नाश भी करता है। तो इसलिए धर्म की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना है। तो उसके लिए अनसिंपैथेटिक भी नहीं होना है, कैलस भी नहीं होना है, इनएक्शन की तरफ भी नहीं जाना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हमको इंगेज करना है, हमको अपने आप को इन्वॉल्व करना है हर सही चीज के साथ, लेकिन कर्तव्य बोध की भावना के साथ। उसके साथ कोई स्वार्थ जब हम जोड़ लेते हैं तब वो गड़बड़ हो जाता है कि उसको हमें भोगना है, उसका हमको आनंद लेना है, उसके साथ हम बंध गए कि ये हमारा हो गया। जब ये मैंपना आ जाता है ना, माइनेस, दिस इज माइन, तो फिर हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है और लोगों को हम उसके उपयोग से वंचित कर देते हैं, उस पर एकमात्र अपना आधिपत्य दिखाते हैं, उसके लाभ का क्षेत्र हमने जो है ना वो एकदम सीमित कर दिया कि उसका लाभ, उसका लाभार्थी सिर्फ मैं हूं और कोई उसका लाभार्थी नहीं होगा। तो यहां से स्वार्थ आ जाता है ना।
तो इसीलिए ममता बुरी चीज है। निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। निर्मम और ममता रहित होना। जब आप मम के माइनेस के साथ उसको बांध देंगे, दिस इज माइन, तो उसका अधिकार आप में आके वेस्टेड हो गया, उसका उपभोग सिर्फ आप करेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम है, जहां स्वार्थ हो जाता है, जहां आपने सीमित कर दिया, अपनेपन से किसी चीज को बांध दिया। मत बांधो भाई ना, आप कर्तव्य भाव से काम करो, धर्म की भावना से काम करो, यज्ञ की भावना से काम करो, समाज के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो, धर्म के लिए काम करो, ब्रह्मार्पित होकर के काम करो। तो वही स्किलफुल एक्शन है, और यही स्किलफुल एक्शन जो है वो लिबरेट करता है आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने की है, और गीता जी इसी मामले में बहुत विलक्षण है। टेक अवे, जो इनका टेक अवे है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पाथेय है जिसके सहारे आप अपनी जिंदगी काट सकते हैं। जिंदगी भर का राशन पानी जो है ना, ये बांध के गठरी करके दे देती है। और कर्म के बारे में उन्होंने इसीलिए बताया कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते स न पापेभ्यो, लिप्यते स न पापेभ्यो पद्मपत्र इवाम्भसा। तो संसार में ऐसे रहिए जैसे कि जल में कमल रहता है। ऊपर उठा दिया, पत्ती को जरा सा झाड़ दिया, बिल्कुल निर्लेप हो गया, उस पर पानी का कोई बूंद आपको नहीं नजर आएगी। तो इस तरह से संसार में रहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते स न पापेभ्यो पद्मपत्र इवाम्भसा। तो क्या हुआ? कर्म के बारे में दो तीन चीजें जो गीता जी ने गांठ बांधने को बताया कि अनासक्त, निसंगत्वम, आत्मा असंग है, तो संग उसका विपरीत है। तो संग करेंगे तो आत्म तत्व के साथ आपने अपने को नहीं अलाइन किया, बल्कि अनात्म के साथ आपने अपने आप को अलाइन कर लिया। तो निसंगत्वम, निर्ममत्वम, क्योंकि जब आपने ममता के धागे से किसी को बांध दिया तो अपने आप को उसका अधिकारी बना दिया, वो आपके लिए भोग्य हो गया, आप उसके भोक्ता हो गए, और बाकी लोग उससे वंचित हो गए। तो ये स्वार्थ हो गया। तो निसंगत्वम, निर्ममत्वम। और जब निर्ममत्वम होगा तो निस्वार्थता अपने आप हो जाएगी। जब आप किसी चीज को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में नहीं बांधेंगे तो उस पर सबका अधिकार रहेगा, तो उसमें स्वार्थ वाली बात नहीं, वो सबके लिए है भाई, उसका उपयोग सब लोग कर। प्रकृति में जितना वैभव है उस पर सबका समान अधिकार है भाई। जिसको आवश्यकता हो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ग्रहण कर ले। आवश्यकता से अधिक संग्रह की अपेक्षा से अगर करता है तो वो गलत है, वहीं पे स्वार्थ आ जाता है। और नहीं तो निस्वार्थ भाव से आप उपभोग करिए ना प्रकृति का। प्रकृति का भंडार तो अक्षुण है ना। हाँ, वो आता है ना उसमें, त्रिपादूर्ध्वम उदयित पुरुष पादोस्येहा भवत पुनः। तीन पाद तो इसका जो है अभी भी वैकुअम है, एक के पाद से सृष्टि हुई है, तो उस वैकुअम के अंदर अभी बहुत कुछ क्रिएट करने की सामर्थ्य है। ये यूनिवर्स कहते हैं ना, वैज्ञानिक कहते हैं कि एवर एक्सपेंडिंग है, ये इसका एक्सपेंशन हो रहा है। कहाँ से एक्सपेंशन? तीन पाद तो अभी अव्यक्त में है, एक ही पाद में व्यक्त है, और वो एक पाद भी पूरा व्यक्त नहीं, उस एक पाद में भी बहुत कुछ रिक्त पड़ा हुआ है। तो अभी इसमें बहुत सामर्थ्य है, उसको आप कहो तो अभिव्यक्त करने के लिए। अपने उसका ऐश्वर्य तो अनंत भंडार है ना। झूठे छीना झपटी क्यों कर रहे हो आपस में? ये छीना झपटी वाला कल्चर जो ना, वो सनातन धर्म का है ही नहीं है। यहाँ तो ये मानना है कि वो जो सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि सर्वतस्पृत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष वेदम सर्वम जदभूतम जच्च भाव्यम उतामृत तत्सेषानो यदन्ये नातिरुहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादूर्ध्वम पादोस्य विश्वाभूतानि। एक पाद से ये विश्व है ना। तो अभी तो बहुत पाद बाकी है।
तो उसके ऐश्वर्य की कोई सीमा थोड़े। जो छीना झपटी ये अब्राह्मिक वाले करते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं कि अभिव्यक्त कैसे करें, अव्यक्त को अभिव्यक्त कैसे करें। और हमारे यहाँ तो सनातन में वो टेक्नोलॉजी है कि अव्यक्त को अभिव्यक्त कैसे करें। तो उससे आप करिए ना, मारपीट करने की क्या जरूरत है। अनंत ऐश्वर्य भरा पड़ा है। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक तो आपको आनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आती नहीं है, सोचते हो कि बस मार के छीनना यही एक काम है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। भूल जाओ इसको, सनातन की शरण में आओ। सनातन तुमको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक देने को तैयार है। उसके पास बहुत एलाबोरेट प्रोसीजर है, इसका पूरा प्रोटोकॉल है ना, कि कैसे अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट किया जाता है। जिस दिन वो जान जाओगे, किसी के पास कोई कमी, फिर संग्रह की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि भाई जब जितना जरूरत होगी मंगवा लेंगे, क्या करना है, ऑर्डर करेंगे डिलीवर हो जाएगा। तो क्या जरूरत है दुनिया भर का कबाड़ जुटा के रखने का। तो हमारे सनातन संस्कृति में इसीलिए लोग मस्त रहते थे, थोड़े में ही खुश रहते थे, और उनका कोई काम भी नहीं रुकता था, सब शानदार ढंग से होता था। तो आज उस टेक्निक को रिवाइव करने की जरूरत है। तो क्या कह रहे थे हम, जरा सा भूल गए, कि निस्संगत्वम, निर्ममत्वम और निस्वार्थता, ये तीन जो है ये मुख्य रूप से गांठ बांधने वाली बात है कि निस्संग होइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसेंसिटिव हो जाइए, है ना, आप कैलस हो जाइए, आप किसी चीज में इंगेज न करिए, अपने को इन्वॉल्व मत करिए, नहीं पूरी तरह से करिए, लेकिन पूरे विवेक के साथ करिए, होशो हवास के साथ करिए, नित्य के साथ जाइए, अनित्य के साथ कभी नहीं जाइए। और तो इसी अर्थ में ये कर्म योग हो जाएगा, है ना। योग का अर्थ, बड़ा सुंदर अर्थ आदि शंकराचार्य ने किया है कि तत्प्राप्ति उपाय, यह है योग। कर्म योग की व्याख्या करते समय उन्होंने बताया कि योग क्या है, तो तत्प्राप्ति उपाय। तत् माने तत्त्वम असि, तत्पद जो है ब्रह्म का वाचक है ना। तो वो उसकी प्राप्ति का जो उपाय है, और उसके लिए जो कर्म किया जा रहा है, तो जब उसकी प्राप्ति के उपाय के क्रम में आप जो है कर्म करते हैं, तो वो कर्म योग हो जाता है। ये आदि शंकराचार्य जी की दी हुई परिभाषा है कर्म योग की, है ना। और गीता जी के 5वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। परमानेंट पीस उसको मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो ब्लिस्ड आउट स्टेट में पहुंच जाता है। कैसा, जो युक्त होकर के, माने योग युक्त होकर के, उस जो अक्षर तत्व है उसके कम्युनियन में होके जो भी एक्शंस परफॉर्म करता है, तो शांति मापनोति नैष्ठिकीम। हाँ, और शांति ही तो सब कुछ है। अशांत से कुतः सुखम, अशांत को कभी सुख मिल नहीं सकता है ना। तो ब्लिसफुल स्टेट तभी आपको मिल सकती है, आप उसका संस्पर्श पा सकते हैं जबकि आप शांति की स्थिति में, मानसिक शांति आपकी, इक्विपॉइस ऑफ द माइंड। समत्वम योग उच्यते। समत्व का मतलब क्या, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जेव। यही तो जितने भी जीवन के द्वंद्वात्मक भाव हैं, द्वंद्वात्मक विपरीत भाव, सुख हुआ तो दुख हुआ, जन्म हुआ तो मरण हुआ, जय हुआ तो पराजय हुआ, हानि हुआ तो लाभ हुआ, तो इस तरह के जितने भी विपरीतार्थक भाव हैं, इन दोनों ही भावों के बीच में समत्व दिमाग का बना रहे, इक्विनमिटी ऑफ द माइंड, इक्विपॉइस ऑफ द माइंड, पीस ऑफ द माइंड, ये जब बना रहेगा तो इसी को कहते हैं तो शांति मापनोति नैष्ठिकीम, है ना। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। तो वो कब होगा, जबकि कर्म फल के साथ आप आसक्त न होकर के धर्म की भावना से, कर्तव्य कर्म की भावना से आप कर्म कर रहे हैं, तो आप शांति के अधिकारी। ये जो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड है कि जो न तो इस तरफ जा रहा है, न इस एक्सट्रीम पे, न इस एक्सट्रीम पे, द्वंद्वात्मक भावों से अछूता रहते हुए मध्य की स्थिति जो मेंटेन करता है बराबर,
तो उसको उसी को कहा ना कि इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। ये जो मन का समत्व बनाए रखता है विपरीत द्वंदात्मक भाव में, विपरीत परिस्थितियों में भी, तो इहैव तैर्जितः सर्ग, सर्ग माने संसार, संसार को वो यहीं पे जीते जी जीत लिया, माने संसार से पार हो गया, संसार के बंधन से, अब उसके लिए संसार है नहीं, है ना। यही तैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। निर्दोषम, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, है ना। निर्दोषम ही सम है वो, है ना, न इधर न उधर। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो जब आपकी मानसिक स्थिति समत्व योग पे खड़ी हो जाएगी, उतर जाएगी, तो ये ब्रह्म सायुज्य है, क्योंकि ये ब्राह्मी स्थिति में ये स्थिति होती है कि वहां पे क्या है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। हम मनुष्य इसीलिए कि हमारे में दोष है, वो दोष कौन सा? वही मोह का दोष, जो 4 दोष शुरू से हम लोग लेके चल रहे हैं। इसी मोह के उपचार के लिए पहला और सबसे प्रशस्त मार्ग गीता में कर्म योग बताया गया। तो जब तक वो दोष है तब तक संतोष नहीं है, जब दोष मिटेगा तब संतोष होगा, और जब संतोष होगा तो शांति होगी, और जब शांति होगी तो फिर समत्व होगा, है ना। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो ऐसी मनस्थिति वाले लोग वो ब्रह्म में अधिष्ठित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण विच्छति। तो ये बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है। यही वो तैर्जितः सर्ग, तुरंत का तुरंत, यहीं का यहीं, हियर एंड नाउ। ऐसा नहीं है कि हाँ जन्म जन्मांतर तक वो करना है। जहां साम्य की स्थिति आपने बना लिया, ये सहज हो गया, साम्य आपके लिए सहज हो गया, तो यही वो तैर्जितः सर्ग, संसार से आप पार हो गए, यहीं का यहीं पार हो गए, हियर एंड नाउ। ये गीता जी की चर्चा वास्तव में इतना ओतप्रोत कर देती है कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि कितना देर हुआ। मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय।